हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अपरा एकादशी व्रत की पौराणिक व्रत कथा, पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, महत्व, व्रत के नियम और अपरा एकादशी पर किए जाने वाले महा उपाय के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी का व्रत रखने से पूरे संसार में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और प्राणी सभी तरह के पाप और कष्टों से मुक्त हो जाता है। जो भी अपरा एकादशी के व्रत को विधि विधान से करता है वह सभी पापों से मुक्त होकर विष्णु जी की सेवा के लिए उनके लोक में चला जाता है। इस दिन सच्चे मन से व्रत और पूजा करने से इच्छित फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी को अचला एकादशी, जल क्रीड़ा एकादशी, भद्रकाली एकादशी आदि नामों से भी जाना जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत समस्त पापों को नष्ट करने वाला है और व्यक्ति को धन वैभव प्रदान करने वाला है। इस एकादशी को करने से धन की देवी माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और साधक को अपार धन संपन्न बनाती हैं। इसलिए इस एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं। अपरा एकादशी पुण्य देने वाली पवित्र तिथि है। इस दिन व्रत रखने वाले व्यक्ति को अपने जाने अनजाने में किए हुए पापों से मुक्ति मिल जाती है। अपरा एकादशी का व्रत रखने से जीवन में चली आ रही पैसों से संबंधित परेशानियां भी दूर होती है। शास्त्रों के अनुसार इस व्रत को करने से कार्तिक मास में स्नान या गंगा जी के तट पर पितरों को पिंड दान करने के बराबर फल मिलता है। इसके साथ ही इस व्रत को करने से हाथी, घोड़े और स्वर्ण दान के साथ ही यज्ञ करने तथा गोदान और भूमि दान के बराबर फल की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की त्रिविक्रम अवतार के पूजन का विधान है। भगवान त्रिविक्रम भगवान विष्णु का भगवान विट्ठल और भगवान बालाजी तीनों का रूप माने जाते हैं। पद्म पुराण के अनुसार इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य भवसागर से तर जाता है और उसे प्रेत योनि के कष्ट नहीं भुगतने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार अपरा एकादशी के दिन सौभाग्य शोभन योग रहेगा। इन योगों में कोई भी कार्य करने से सभी कार्यों का परिणाम शुभ रहता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार अपरा एकादशी 26 मई 2022 गुरुवार के दिन है। ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 25 मई 2022 को सुबह 10:32 पर और ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी तिथि का समापन होगा 26 मई 2022 को सुबह 10:54 पर। एकादशी व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 27 मई 2022 को सुबह 5:34 से सुबह 8:18 तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा 27 मई 2022 को सुबह 11:47 पर। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी के नियमों के बारे में। अपरा एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। घर में लहसुन, प्याज और तामसिक भोजन बिल्कुल भी ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ करते समय साफ सुथरे कपड़े पहनकर ही पूजा करें। अपरा एकादशी के दिन परिवार में शांति पूर्वक माहौल बनाए रखें। विष्णु पुराण के अनुसार एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित होता है। एकादशी के दिन पान खाना और दातून करने की भी मनाही है। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी पर भगवान विष्णु की आराधना करने की पूजा विधि के बारे में। अपरा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर घर की साफ सफाई करें। इसके बाद स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प लें।
अब घर के मंदिर में भगवान विष्णु और बलराम की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जलाएं। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा को अक्षत, फूल, मौसमी फल, नारियल और मेवे चढ़ाएं। विष्णु जी की पूजा करते वक्त तुलसी के पत्ते अवश्य रखें। इसके बाद धूप दिखाकर श्री हरि विष्णु जी की आरती उतारें। अब सूर्य देव को जल अर्पित करें। एकादशी की कथा सुने या सुनाएं। अपरा एकादशी का व्रत दो प्रकार से किया जाता है, एक निर्जला व्रत और एक फलाहारी व्रत। शाम के समय तुलसी जी के पास गाय के घी का दीपक जलाएं। रात के समय भगवान का भजन कीर्तन करना चाहिए। अगले दिन पारण के समय किसी ब्राह्मण या गरीब व्यक्ति को भोजन करवाएं और दक्षिणा देकर विदा करें। इसके बाद आप अन्न और जल ग्रहण करके व्रत का पारण करें। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं अपरा एकादशी के दिन किए जाने वाले महाउपाय के बारे में। अपरा एकादशी के दिन स्वच्छ पीले वस्त्र धारण कर भगवान विष्णु को तुलसी और माखन मिश्री का भोग अर्पित करें और एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। इस उपाय को करने से महामारी से रक्षा होती है। यह उपाय एक रक्षा कवच के रूप में कार्य करता है। अपरा एकादशी के दिन भगवान विष्णु को हर श्रृंगार का इत्र अर्पित करें। इस उपाय को करने से आपकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होंगी। फ्रेंड्स, अब आइए आरंभ करें अपरा एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महात्म क्या है, सो कृपा करके कहिए। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि के सब पाप दूर हो जाते। इस व्रत को करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिष्य बनना तथा झूठा वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करके फिर उनकी निंदा करते हैं वह अवश्य नरक में पड़ते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों का पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्ध प्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी के समान है। पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान है, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक हो जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महिध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या करके उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धौम्य नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा अर्थात अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण कर
पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित में कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।